Hello student, this is your computer online class and we are in chapter 3 MS Excel. So today we are going to start from page number 35. So look at your book, page number 35, sort and filter the data. Okay, we are going to learn how to sort and filter the data in your MS Excel. Okay, सो सॉर्टिंग डाटा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं. सॉर्टिंग इज यूज टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये सॉर्टिंग जो है उसमें क्या होता है, किसी भी डेटा को अरेंज करना होता है, उसको असेंडिंग फॉर्म में भी या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम सॉर्टिंग डाटा कहेंगे. ठीक है, सॉर्टिंग डेटा कैन बी डन फॉर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डेट इन टाइम, सेल कलर, फॉन्ट कलर और आइकॉन सेट. तो जो भी सॉर्टिंग डाटा को सॉर्ट करेंगे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो डाटा क्या हो सकता है, वो डाटा अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, वो डेटा नंबर्स भी हो सकता है, डेट एंड टाइम का डेटा भी हो सकता है, सेल कलर के हिसाब से भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. देन आफ्टर डेट फॉन्ट कलर, जो भी फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट का फॉन्ट कलर होता है ना, उसको उसके हिसाब से, आइकॉन के हिसाब से हम उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों प्रकार से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, सॉर्ट ऑपरेशन कैन बी डन फॉर बोथ कॉलम एंड रो. और जो भी सॉर्ट डेटा हम सॉर्ट करेंगे वो हम कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम का भी डेटा हम सॉर्ट कर सकते हैं, और रो का जो इस तरह से रो होता है उस तरह से उस रो का भी हम डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, नंबर के हिसाब से, डेट टाइम एनीथिंग, और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो यही होता है सॉर्ट, डेटा को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है. तो डेटा को सॉर्ट करने का यहाँ प्रोसेस दिया गया है. टू सॉर्ट द टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट्स. तो एक्सेल में, स्प्रेडशीट में डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे उसका कुछ स्टेप दिया गया है. 1 to 3 steps are given here. So by following these steps you can sort text into ascending or alphabetic order, ascending to descending, anything you like. Okay, तो फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1, द सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल. तो हमको रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है, तो किसी भी सेल का रेंज सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे जो दिखाएगा है, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट किया गया है रेंज, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, सेल रेंज, वो सेलेक्ट किया गया. हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. MS एक्सेल में हम इसको डेटा को सेट करते हैं और फिर करके देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल को ओपन करेंगे. तो यहाँ हमने एक्सेल में जो बुक में जो डेटा दिया था वही डेटा हमने यहाँ पे बनाया है, इसको क्रिएट किया है. तो ये हमारा जो बुक में था सेम टू सेम डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. ठीक है, अब इस डेटा को हम सॉर्ट करना है, हमको इस डेटा को सॉर्ट करना है. सॉर्ट टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ और सब नंबर है, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया नेम में, नेम कॉलम में जो भी ये टेक्स्ट है, इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. ओके, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है. नंबर 1 स्टेप, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल. तो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल हमको कहाँ से कहाँ तक ज़रूरत है, वहाँ तक हमको इसको सेलेक्ट करना है.
In number 2 step, click on the sort and filter in the editing group on the home tab. तो हमको कहाँ पे जाना है? फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन होम टेब। यहाँ पे जो होम टेब है वहाँ पे जाके उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में देखना है। यहाँ पे जो लास्ट में जो ग्रुप है वो एडिटिंग ग्रुप है। इस एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर जो दिया गया है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, ये बटन में क्लिक किया तो उसके बाद नंबर 3 स्टेप, क्लिक ऑन द सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A ऑप्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। तो ये दो ऑप्शन से ही हमको ये जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया है उसमें अरेंज करना है। तो हमको A to Z करना है, तो A to Z में सॉर्ट करना है तो हम A to Z में सॉर्ट करेंगे। तो इसके बाद सॉर्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा ऑप्शन देगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द सिलेक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है इस जो सिलेक्शन को अरेंज करना है वो खाली इस सेल में चेंज करना है कि पूरा डेटा भी चेंज करना है। तो हमको ये पूरा डेटा है जो नेम के हिसाब से जो भी नंबर्स हुआ है यहाँ पे वो भी चेंज होना चाहिए। तो नेम चेंज होगा तो नेम का ऑर्डर चेंज होगा तो ये डेटा भी चेंज होना चाहिए। तो हमको एक्सपेंड द सिलेक्शन में क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो खाली इसी सेल को, इसी कॉलम को ही चेंज करना है, इसको ही सॉर्ट करना है। तो कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करना है। तो हमको पूरा डेटा जो है इसका नंबर जिसका मार्क्स है नेम के हिसाब से जिसका मार्क्स जो आया है वो भी चेंज होना है, ठीक है, तभी जाके ये डेटा करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमको एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है, उसके बाद सॉर्ट में क्लिक करना है। तो हमने सॉर्ट में क्लिक करते ही जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z में वो अरेंज हो गया, ठीक है, सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे B से स्टार्ट हुआ, A से कोई नेम नहीं था तो B से भव्या, D से या फिर दिया, कुणाल, इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट अरेंज हो गया ये डेटा। ओके, तो ये जो अरेंज हुआ तो यहाँ पे रोल नंबर था वो भी ना इसी नेम के हिसाब से वो रोल नंबर भी चेंज हो गया। रोल नंबर 1 यहाँ आ गया, जो प्रणव का था वो रोल नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से रोल नंबर 2 यहाँ पे है। तो ये जो चेंज हो गया ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो अरेंज किया हमने वो उसी से ये रोल नंबर भी चेंज हुआ, ये मार्क्स भी जिसका मार्क्स जो था वो इसी ऑर्डर में चेंज हो गया, सभी कुछ टोटल भी चेंज हो गया, या एवरेज भी जिसका जो था वही इसके सीधा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेटिक जो है टेक्स्ट को अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्ट A to Z या Z to A भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको अरेंज करना है। सीधा होम टैब में जाके सॉर्ट फिल्टर में करके हमको A to Z भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सॉर्ट Z to A करने से क्या हो गया देखते हैं फिर से। Z to A करने से उल्टा हो गया, Z से स्टार्ट होना, Z से नेम नहीं है तो Y से आ गया, फिर T से, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट देखना है सॉर्ट नंबर। तो हमको नंबर किस तरह से सॉर्ट करना है। टू सॉर्ट द नंबर इन स्प्रेडशीट, इस नंबर को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स दिया गया है। नंबर 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग द डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर सेल्स को सेलेक्ट करना है, जो डेटा है उसमें से यहाँ पे नंबर सेल्स जो हम एवरेज को सेलेक्ट करेंगे। एवरेज को यहाँ पे एवरेज जो दिएगा ये नंबर्स है, तो ये नंबर्स को हम सॉर्ट कैसे करते हैं उसको देखते हैं।
तो सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग डेटा, ये हमारा डेटा हो गया। और रेंज ऑफ सेल हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। तो वही प्रोसेस है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाके यहाँ सॉर्ट फिल्टर में क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। नंबर 3 स्टेप, क्लिक ऑन द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो ऑप्शन हमें यहाँ पे ये सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद मिला, नंबर सेल जब सेलेक्ट करेंगे तब ये ऑप्शन हमको मिलता है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन हमको मिलता है। तो हमको जो चाहिए वो हमें क्लिक करना। तो हम शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसे अरेंज होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन आ गया। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं। तो सर्ट करते ही क्या हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने क्लिक किया था, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एवरेज जिसका था, यस का था, तो ये स्मॉलेस्ट एवरेज 82 था। तो 82 से ये स्टार्ट हो गया, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। अब ये बढ़ता जाएगा, 82 से 83, 85, 85 के रेंज में है, 86, 88, 89, 92, 94.67 ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, तो एवरेज इस तरह से शॉर्ट हो गया। तो ये जो शॉर्ट हुआ यहाँ भी चेंज हुआ, ये अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, तो ये एवरेज के हिसाब से शॉर्ट हो गया। ठीक है, नंबर के हिसाब से ये अरेंज हुआ है। ये तो हमें अगर अल्फ़ाबेटिक को भी ये जो नेम है इसको भी चेंज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A to Z में अरेंज करना है, तो पहले हमको इसको अरेंज करना है, सेलेक्ट करके पहले इसको अरेंज करना है। उसके बाद इसको अरेंज करने के बाद ही मार्क्स जो है, जिसका मार्क्स जो है वो हमें टाइप करना है। ठीक है, इसी तरह से हमको सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। तो ये प्रोसेस जो था, 2 प्रोसेस आज हम इस क्लास में पढ़े हैं। एक था टेक्स्ट को सॉर्ट करना, A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करना, A to Z और Z to A ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमने सीखा। और दूसरा है नंबर को, ये जो नंबर है, नंबर डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कैसे सॉर्ट करते हैं वो हमने सीखा, जो इस ऑप्शन में हमको मिलता है। यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को चूज करके हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसको शॉर्ट करेंगे फिर से, यहाँ से लार्जेस्ट से स्टार्ट हो गया। जो सेल जो डेटा था हमारा वो 94.67 जो नीचे था वो ऊपर हो चला गया। इस तरह से ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज हो गया है, रीअरेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर और डेटा, टेक्स्ट को और डेट और टाइम को भी इसी सॉर्ट कर सकते हैं। इसको कलर, सेल के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, जो भी टेक्स्ट का जो भी कलर होता है, ये अगर ये टेक्स्ट का कलर रेड है और दूसरे का कोई दूसरा कलर हम डाल देते हैं, तो इस तरह से कोई भी जो कलर होगा उसी के हिसाब से भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो यही सारा ऑप्शन यहाँ हमको मिल जाएगा। तो इसमें से देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट है, कस्टम सॉर्ट में क्लिक करना है, किस तरह से आपको सॉर्ट करना है ना। ऑप्शन है यहाँ पे, वैल्यूज़ है, सेल कलर, फॉन्ट कलर के हिसाब से करना है कि वैल्यू सेल कलर के हिसाब से, फॉन्ट कलर से, या सेल आइकॉन को वैल्यूज़ जो भी है इसमें डाल के यहाँ पे ओके करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये कस्टम शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कस्टम शॉर्ट में ही मिलता है।
नहीं तो नॉर्मली सॉर्ट दे टू ऑप्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।